हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24/7 विद्या। सोचो अगर आप रात को सो रहे होंगे और आपके कोई करीब रिश्तेदार है जिनका हाल ही में डेथ हुआ होगा और वो आपको आवाज दे रहे हैं, या किसी के अंतिम संस्कार में जाके आने के बाद कुछ दिन तक ऐसा लगता है वो आपके आसपास ही है, आपको देख रहे हैं, हर पल आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, या फिर आपको कुछ बोलना चाहते हैं। शहर के लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि शहर में लाइफ बहुत फास्ट हो चुका है। लेकिन अगर गांव के लोगों का बात करें तो आपको पता चलेगा ये सब सच है। क्या मरने के बाद सच में आत्मा वापस आते हैं? आपने फिल्मों में देखा होगा, लोगों को आत्मा अपने बस में कर लेते हैं। कुछ अधूरे काम पूरा करनी होती है, कुछ बातें कहना चाहते हैं, या फिर मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा हूं गांव में जिनके शरीर में आत्मा आते हैं और कुछ बातें कह जाते हैं, और वो बातें कोई नहीं जानता है उस आत्मा के अलावा, परंतु वो सारे बातें सच होती है। सोचने लगो तो डर लगता है ये सब सुनकर। क्या भूत सच में होती है? वो हमारे पास क्यों आते हैं? क्या ये सब हमारा वहम है, या फिर कुछ बातें अधूरे रह जाते हैं? मौत के बाद क्या होती है? ऐसा सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है और इसका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिलता। आज के इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। आपको बताएंगे कि ऐसा क्या कारण है जो मरने के बाद आत्मा तुरंत हमारे पास चले आते हैं। अगर इन सारे सवालों का जवाब आप जानना चाहते हैं तो बिना स्किप करे वीडियो के अंत तक बने रहिए और उन सबके साथ शेयर कीजिए जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेगा। दोस्तों, जन्म और मृत्यु ये तो संसार का नियम है। जिस किसी ने यहाँ जन्म लिया है वो एक न एक दिन धरती को छोड़ के जाना पड़ता है। कहा जाता है मरने के बाद आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और उसके कर्म के अनुसार यह डिसाइड किया जाता है कि उसका परिणाम क्या होगा। मगर यह भी कहा जाता है मनुष्य को अपना कर्म का फल इसी धरती पर मिलता है और उसे परमात्मा के द्वारा दिए गए वो सारे कर्म को पूरा करना पड़ता है। आमतौर पर जब मेडिकल रूप से डॉक्टर मृत्यु घोषित करने के बावजूद भी इंसान का मृत्यु नहीं होता है। जैसे जन्म लेने के लिए 9 महीने का इंतजार करना पड़ता है, वैसे मृत्यु भी एकदम से नहीं होता है। ये एक स्लो प्रोसेस है और इसे ध्यान से समझने पड़ेगी। जन्म और मृत्यु के बीच इंसान कई साल जीवित रहता है। उसके साथ उसका भौतिक इच्छाएं, सपने, परिवार, रिश्तेदार और कई सारे यादें को भी वो सजा के रखता है। एक दिन जब उसका मृत्यु हो जाता है तो सब बस ऐसे ही रह जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान मरता है तो उस व्यक्ति द्वारा छुई गई वो हर चीज को जलाया जाता है या फिर दफनाया जाता है। मगर ऐसे बहुत सारा चीज है जिसे हम चाहकर भी उससे अलग नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से उस मरा हुआ इंसान के ऊर्जा के साथ साथ दूसरे कई प्रकार की बुरी शक्ति भी वहां मौजूद रहती है। और यह चीज एक नकारात्मक शक्ति को बढ़ावा देती है जिससे हम भूत कहते हैं। अगर आप भी भूत देखें तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, क्या पता हमारे नेक्स्ट वीडियो आपके स्टोरी के ऊपर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर सही समय पर इसका उपाय नहीं किया गया तो उसका परिणाम भी बहुत बुरा साबित होता है। तो ये उपाय है क्या? आइए जानते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। और इससे 5 प्राण नियंत्रण करते हैं: समान, प्राण, उदान, व्यान, अपान। जब इंसान का मृत्यु हो जाता है सबसे पहले शरीर से समान बाहर निकलता है। समान वो है जो वायु नाभि से निकलकर पेट के बीच तक जाती है। यह हमारा बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए जिम्मेदार है। और यह अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है क्योंकि समान ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। इसलिए डेथ के बाद सबसे पहले शरीर ठंड होने लगता है। जब शरीर ठंड हो जाती है तो लोग समझ जाते हैं कि इंसान का मृत्यु हो गया है। समान के कुछ देर बाद प्राण निकल जाता है। प्राण वायु छाती से गले तक ऊपर की ओर बहती है।
ये फेफड़े, गले और छाती के एरिया को नियंत्रण करती है। ये वो ताकत है जिससे हम शरीर में सांस लेते हैं और ये वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। डेथ के कुछ घंटे बाद उड़ान निकलता है। ये गर्दन के ऊपर के पार्ट को नियंत्रण करता है और सारे सेंस ऑर्गन्स के लिए जिम्मेदार है। ये विचार और चेतना को भी नियंत्रण करता है, यानी थॉट्स और कॉन्शियसनेस। साथ में शरीर के सारे फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। ये अंतरिक्ष शक्तियों से जुड़ा हुआ है, यानी आकाश तत्वों से जुड़ा हुआ है। उड़ान के साथ साथ शरीर से व्यान अपना कर्म करना बंद करता है। व्यान पूरे शरीर में फैला हुआ है। अन्य प्राणवायु के लिए यह एक आंतरिक बल है, उनके गतिविधि को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। यह पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। और व्यान के बाद अपन अपना अंतिम कर्म करता है। अपन वो वायु है जो नाभि से मूलाधार तक रहती है। यह प्रजनन प्रणाली के साथ साथ शरीर से सारे मल को निकालने के लिए जिम्मेदार है और उनके सारे ऑर्गन्स को भी नियंत्रण करता है। यह जल तत्व से जुड़ा हुआ है। मगर कुछ तांत्रिक विधि विधान से उड़ान निकलने से पहले शरीर में फिर से प्राणदान किया जा सकता है और शरीर को दोबारा जीवित भी किया जा सकता है। मगर ऐसे करना प्रकृति के खिलाफ है और आजकल ऐसे सिद्ध पुरुष और ज्ञानी नहीं मिलते हैं। चारों तरफ सिर्फ ढोंगी बाबा भर चुके हैं। खैर, हमारा टॉपिक वो नहीं है। लेट्स कम टू द पॉइंट। शारीरिक तौर पर इंसान मर तो जाता है, परंतु उसे धरती को छोड़ने में बहुत समय लगता है। कैसे? मृत्यु से पहले इंसान कई साल जीवित रहता है, जो उसको मृत्यु के बाद भी याद रहता है। जैसे उसका फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदार और कई सारे भौतिक इच्छाएं। और उसके साथ रहने वाले वो सारे लोगों को भी ये सारी चीजें याद रहती है। मृत्यु के बाद वास्तविक रूप से तो नहीं, पर यादों में हमारे साथ हर जगह वो इंसान मौजूद रहता है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, तब उसके साथ बिताए हुए वो सारे पल हम कुछ दिन तक याद करते हैं। उसके साथ का वो सालों का अटैचमेंट हमें इतना जल्दी उस इंसान को भूलने नहीं देता है। और ये प्राकृतिक भी है। इसलिए हमें वो इंसान मरने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो हमारे आसपास ही है, हमें कुछ कहना चाहते हैं या हर जगह हमें नजर आते हैं। और ये हर किसी के साथ भी होता है। वास्तविक रूप से तो लोग मर जाते हैं, परंतु इन भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो पाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन आज के समय में लोग अपने भौतिक इच्छाओं में इतने लिप्त हो गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कई तरह के कपड़े, अलग अलग डिजाइन के जूते और भी बहुत सारी चीजें होती है, जिसे कम से कम वो 3 से 4 पीढ़ी तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी उनका लालच खत्म नहीं होती है। उनमें ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हम बहुत कम समय पहनने के बाद या इस्तेमाल करने के बाद ऐसे ही रख देते हैं। उन्हें वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे फर्नीचर्स, बिस्तर, जैकेट, जूते या और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बिना धुले ऐसे ही रह जाती है। क्योंकि आजकल के लोग ऐसे में रहने वाले लोग हैं, पसीने आते ही नहीं हैं, फिर कपड़े गंदे होने की सवाल ही नहीं उठता। जब गंदे ही नहीं होंगे तो धोए क्यों? वो सारे चीजें घर में ऐसे ही पड़ा रहता है और मरने के बाद भी उस इंसान के सारे चीजें हम नहीं धोते हैं या फिर उसके साथ ही उसका पुराने कपड़े भी नहीं जलाते हैं। जरा सोचो, जो इंसान मर चुका है वो ये सब कभी ना कभी तो इस्तेमाल किया था। यहाँ ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो शरीर के हैं, वो यहाँ भी वास्तविक रूप से नहीं परंतु कई तरह से मौजूद रहता है और हमें हर जगह दिखाई देते हैं। अगर इसे साइंस की तरफ से भी देखें तो इंसान के पुराने कपड़ों से उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट करके 100 साल के बाद भी उसका क्लोन बनाया जा सकता है। ये बात पुराने जमाने में ऋषि मुनि भी जानते थे। जब उनका मृत्यु होता था तो अपने साथ अपना कुटिया को भी जला देते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनके शरीर का कोई भी अणु वहां मौजूद रहे। वो इन भौतिक इच्छाओं से मुक्त थे और कम से कम चीजों में अपना गुजारा करते थे, जैसे 2 से 3 जोड़ी कपड़े, पीने के लिए एक कलश, खाने के लिए एक मिट्टी का बर्तन और सोने के लिए पुआल से बना हुआ एक बिस्तर। उनका सोचना यह था कि अगर भौतिक इच्छाओं से अपने शरीर को अगर चारों तरफ फैलाने लगे तो उनको जाने के समय अपने शरीर को इकट्ठा करके जाना बहुत कठिन होगा और मरने के बाद भी आत्मा ये नहीं समझ पाएगी कि उससे आगे चलना है या यह होनी चाहिए। वो आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएगी। और ये बात हमारे पूर्वज भी बड़े पैमाने पर संभाल के रखे थे, परंतु वो आजकल सब खो रहे हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि शरीर के कुछ चीजें वो सारे वस्तु में मौजूद रहता है जिससे वो इंसान मरने से पहले इस्तेमाल किया था।
कहा जाता है कि जानवरों को भूत दिखता है। अगर आप कोई कुत्ते को बोलोगे आपके सारे कपड़े के बीच में से जिम वाला कपड़ा लेके आ, वो फटाफट लेके आता है। वो भगवान नहीं है, कुत्ता है। उससे भी जानकारी है कि आपके जिम वाले कपड़े कौन से हैं। वैसे ही इंसान के मृत्यु के बाद भी उसका शरीर कई रूपों में वही होता है। इंसान के कपड़े भी एक तरह का खाली शरीर है जिसमें जान नहीं है, और शरीर को खाली छोड़ना ठीक नहीं है। अगर भूत से बचना चाहते हो तो मरे हुए इंसान के वो सारे कपड़े या वो सारे चीजें जो इस्तेमाल किया हुआ था अच्छे से धो दिया जाए या फिर चिता के साथ ही जला दिया जाए। और वो सारे यादों को भी जो मरे हुए इंसान के साथ कई सालों से बिताए हुए थे, कहीं जिक्र ना करते हुए अपने अंदर ही दफना दीजिए। और गलती से भी मरे हुए इंसान के सामने उसके साथ बिताए हुए अपनी पुरानी यादों के बारे में भी चर्चा ना करें। हो सके तो उस इंसान को खुशी मन से विदा करें, उसके आत्मा को शांति मिलेगा, नहीं तो आपका आत्मा कांप उठेगा। जैसे लोग कहते हैं कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, वैसे ही अगर आप मान लो कि भूत है, इसका मतलब वो है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइए, और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।